अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम माइक्रोबायोलॉजी कर रहे थे। हमने माइक्रोबायोलॉजी में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस, निज़ीरिया, बैसिलस, ये चारों चीज़ें प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। आई नो अगर आपने भी ये चारों बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिए होंगे तो अब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी चीज़ें मिक्स हो रही होंगी आपस में, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आपको सब्जेक्ट बहुत ड्राई लग रहा होगा, आपको बार बार याद नहीं किया जा रहा होगा, बट करना है, आपने ही करना है ना। तो हिम्मत से काम लें, कोई बात नहीं है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाता है पढ़ाई के वक्त, आप ज़रा डीमोटिवेटेड भी फील करने लग जाते हैं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। आज नहीं हो रहा कल कर लेना, कल नहीं हो परसों कर लेना, एक हफ्ते बाद कर लेना, बट कर लेना, ठीक है। खैर आई नो बहुत ड्राई है ये सब्जेक्ट, इवन मुझे भी पढ़ाते वक्त थोड़ी अब सुस्ती सी आ रही है, बट इट्स ओके, आपने पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, दोनों हिम्मत करके इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर लिया है, हमने स्ट्रेप्टोकोकस कर लिया है, हमने स्टाफाइलोकोकस कर लिया है, हमने निज़ीरिया कर लिया है, हमने बैसिलस कर लिया है। अब हम क्लोस्ट्रीडियम करेंगे, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बहुत आसान है, हम उसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे, बिल्कुल ईजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम भी हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव रॉड है। ये भी स्पोर प्रोड्यूसिंग है। स्पोर क्या होते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन के लिए बैक्टीरिया खुद को तैयार करता है। लाइक बैक्टीरिया को पता है कि यार कुछ टाइम बाद मुझे हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, बैकअप प्लान में कुछ स्पोर्स बना लेता हूँ, ताकि जब मैं उस अनफेवरेबल कंडीशन पर जाऊँ तो भी मैं वहाँ सर्वाइव कर सकूँ, मैं मरूँ ना, ठीक है। तो बैक्टीरिया का यही होता है कि उसको मरना नहीं है, उसको सर्वाइव करना है हर कंडीशन में, तो वो स्पोर बना लेता है। इसी तरह जो हमारे ग्राम पॉजिटिव रॉड्स थे जो स्पोर बना रहे थे, वो दूसरे कौन से थे? बैसिलस, एंथ्रेक्स और सीरियस। तो बैसिलस, एंथ्रेक्स, सीरियस, क्लोस्ट्रीडियम, तीनों ही स्पोर प्रोड्यूसिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं। क्लोस्ट्रीडियम आगे जाके आपका 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक क्लोस्ट्रीडियम परफिजन, टेटनी, बॉटलिज्म, डेफिसिल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोस्ट्रीडियम, नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। फिर कह रही हूँ मत छोड़ना, इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आएंगे, इवन वार्ड्स में भी आप क्लोस्ट्रीडियम के मरीज़ बहुत देखेंगे, ठीक है। सबसे आसान इसमें क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल है, तो हम आसान चीज़ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल का क्या सीन होता है? हम इसको एक स्टोरी में पढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें, क्योंकि हम स्टोरीज़ को बड़े गौर से सुनते हैं ना, तो स्टोरीज़ हमें याद हो जाती हैं, तो हम स्टोरी से बात करते हैं। आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, आपने उसकी हिस्ट्री ली, आपने डायग्नोसिस की और आपने उसको इलाज में एक एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है। एंटीबायोटिक कौन सी दी? क्लिंडामाइसिन दे दी, ठीक है। वो घर चला गया, उसने 2-3 दिन क्लिंडामाइसिन खाई, चौथे दिन वो आपके पास आके आपको गालियाँ दे रहा है कि यार डॉक्टर साहब आपने मुझे क्या दे दिया, मुझे तो इतना बुरा किस्म का डायरिया हो गया है, मुझे बुखार बढ़ गया है, आपने क्या दे दिया। तो आप समझ जाओगे कि यार इसको अब सुपर इन्फेक्शन हो गया क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल का, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, क्लिंडामाइसिन तो इलाज था ना, वो बंदा ही इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था कि उसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन हो गया क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल का, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो पोस्ट एंटीबायोटिक डायरिया होता है ना, वो आपका क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल से होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किताबी बातों पर, ठीक है। तो आपका क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल ग्राम पॉजिटिव है, एनाएरोबिक है, ऑक्सीजन के बगैर भी रह लेता है, आपका ये नॉर्मली जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। ये क्या कराता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड डायरिया, क्योंकि हॉस्पिटल में आपकी बड़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आपके ऊपर सुपर इन्फेक्शन हो जाता है क्लोस्ट्रीडियम का, तो आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड डायरिया हो जाएगा। साथ ही साथ पोस्ट एंटीबायोटिक सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, तो मैं कह रही थी ना एंटीबायोटिक खाने के बाद डायरिया हो गया। क्यों डायरिया हो गया? क्योंकि उसका कोलोन इन्फ्लेम्ड हो गया और फिर उसको डायरिया होने लग गया। तो ये चीज़ याद रखनी है कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट में अगर किसी को डायरिया हो रहा है, सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो रहा है, तो उसका रीज़न क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ कौन सी एंटीबायोटिक है जो सबसे ज़्यादा यह काम कराती है, और सबसे पहले जिसने ये पोस्ट एंटीबायोटिक सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कराया, तो ये हमारी क्लिंडामाइसिन है। ये नहीं भूलना है आपको, ये एमसीक्यू का पॉइंट है, ये तो आता ही आता है, क्लिंडामाइसिन वाला और सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस वाला नहीं भूलना, ठीक है। तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो पोस्ट एंटीबायोटिक सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करा रहा है? आपका क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल।
अब विरुलेंस फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो, आपका जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है ना, उसका मेन रीज़न है डायरिया कराना, ठीक है। डायरिया होगा यानी आपका जो खाना पानी है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले ही बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब सबसे पहले हमारे पास टॉक्सिन है एंटेरोटॉक्सिन ए। एंटेरोटॉक्सिन ए क्या करता है, ये आपके इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर पे जाके अटैच हो जाएगा। अब ब्रश बॉर्डर का काम क्या है कि वो खाना पानी आप जो भी खा पी रहे हो उसको एब्जॉर्ब कराएगा। अब आपका क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का एंटेरोटॉक्सिन ए इस इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर के ऊपर जाके चिपक गया। अब जब आपका ब्रश बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी एक चीज़ आके लग गई है तो क्या वो ब्रश बॉर्डर्स एब्जॉर्ब कर सकेंगे खाने पानी को? नहीं कर पाएंगे। तो वो पानी और खाना कहाँ जाएगा? ऑलरेडी ऑब्वियसली बॉडी से बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डायरिया। तो एंटेरोटॉक्सिन ए कैसे डायरिया करा रहा है, आपके इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर के ऊपर लगता है और फिर खाने को पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने देता और वो खाना और पानी इन द फॉर्म ऑफ डायरिया आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। साथ ही साथ ये एपिथेलियल जंक्शंस को डैमेज करता है। देखो, हमारा इंटेस्टाइन पे सेल्स हैं वो ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बीच में इनके एपिथेलियल जंक्शंस हैं। अगर ये एपिथेलियल जंक्शंस ही ख़राब हो जाए तो आपके जो सेल्स हैं वो तो ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। जब सेल ऐसे दूर दूर हो जाएंगे तो इनसे भी आपका पानी और खाना लॉस होना शुरू होगा। और ये भी कैसे लॉस होगा? इन द फॉर्म ऑफ डायरिया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का जो एंटेरोटॉक्सिन ए है, एक तो ये इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर के साथ जाके लग जाता है जिसकी वजह से आपका खाना या पानी एब्जॉर्ब नहीं होता और वो इन द फॉर्म ऑफ डायरिया आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है। और साथ ही साथ एपिथेलियल जंक्शंस को तोड़ देता है और एपिथेलियल सेल्स के दरमियान गैप आ जाता है और फिर आपका खाना पानी उन एपिथेलियल सेल से बाहर आ जाता है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ डायरिया ही बाहर आएगा। साथ ही साथ एंटेरोटॉक्सिन ए ना सिर्फ एंटेरोटॉक्सिन ए को ही फैसिलिटेट करेगी सेल के अंदर दाखिल होने में, बल्कि साथ ही साथ वो एक और टॉक्सिन है टॉक्सिन बी, उसको भी फैसिलिटेट करेगी कि वो बड़ी इजीली सेल के अंदर आ जाए। और जब आपका साइटोटॉक्सिन बी सेल के अंदर आएगा तो ये सेल का जो एक्टिन है, जो साइटोस्केलेटन है, उसको बर्बाद कर देगा। अब जो एपिथेलियल सेल है, जो इंटेस्टिनल सेल है, वो इतना फ्रेजाइल हो गया क्योंकि उसका साइटोस्केलेटन ही ख़राब है, तो वो भी फिर इन डायरिया में श्रेड होके आने लगेगा, यानी आपके एपिथेलियल सेल्स भी श्रेड होंगे डायरिया में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपका डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है और ना सिर्फ आपका खाना पानी डायरिया में लॉस हो रहा है बल्कि आपके जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो भी लॉस हो रहे हैं। तभी कहते हैं कि आपको सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि एंटेरोटॉक्सिन ए आपका खाना पानी लॉस करा रहे हैं और साइटोटॉक्सिन बी एपिथेलियल सेल्स की शेडिंग करा रहा है और वो भी आपके डायरिया में शामिल हो जाते हैं। फिर अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगे? क्लिनिकल फाइंडिंग इन्फेक्शन है, बुखार होगा, पेट में दर्द होगा क्योंकि डायरिया हो रहा है और डायरिया नॉन ब्लडी होगा और साथ ही साथ सीडो मेम्ब्रेनस होगा, यानी इसमें येलो वाइट प्लाग्स बहुत होंगे। यहाँ पे मैंने डिफरेंट पिक्चर्स अटैच की हुई हैं और ये आपकी कोलोनोस्कोपी है। आपकी जो कोलोन इतनी इन्फ्लेम्ड हो जाती है और पूरी येलो और वाइट कलर के उसमें प्लाग्स दिखते हैं, तभी हम कहते हैं कि सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है ये। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, पेपर में गलत ना करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉक्सिन्स याद करना है कि एंटेरोटॉक्सिन ए इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर पे जाके अटैच हो जाता है जिससे आपके खाने पानी की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और खाना पानी इन द फॉर्म ऑफ डायरिया आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है और साथ ही एपिथेलियल जंक्शंस को भी डैमेज करता है जिसकी वजह से आपका खाना पानी भी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ना, जंक्शंस आपके ख़राब हो जाते हैं तो खाना पानी इन द फॉर्म ऑफ डायरिया आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है। साइटोटॉक्सिन बी क्या करता है, जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके ही साइटोस्केलेटन को ख़राब कर देता है जिसकी वजह से अब डायरिया में ना सिर्फ खाना पानी आ रहा है बल्कि साथ साथ जो नॉर्मल इंटेस्टिनल सेल्स हैं वो भी श्रेड होके आने लग गए हैं और आपको सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होगा, आपको डायरिया होगा। कौन सी एंटीबायोटिक के बाद? मेनली क्लिंडामाइसिन के बाद। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ ना समझ आए आप पूछ सकते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना ना इस टॉपिक को। नेक्स्ट में हम क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म करते हैं।